नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समबुद्धि का उपदेश देते हुए बताते हैं कि हे अर्जुन, इह अस्य धर्मस्य अभिक्रमनाशा नास्ति प्रत्यवायः न विद्यते स्वल्पम अपि महता भयात् त्रायते। पूर्व श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि ऐसा ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे तिमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। पार्थ, ऐसा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता, कि इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग के बारे में बताया था और इससे आगे इमाम योगे शृणु यया बुद्धया युक्ता कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब बताते हैं कि हे अर्जुन, यहाँ तक तुमने सांख्य योग के बारे में सुना, अब तुम योग बुद्धि योग समबुद्धि रूप योग को सुनो। और जिस समबुद्धि से युक्त हुआ मनुष्य कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म रूपी बंधनों से मुक्त हो जाता है। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह इस संसार में, इस मनुष्य लोक में, इस मृत्युलोक में अस्य धर्मस्य, इस समबुद्धि रूप धर्म के अभिक्रमनाश न विद्यते नास्ति, इसके आरंभ का नाश नहीं होता है। अर्थात जो मनुष्य समबुद्धि युक्त हो जाता है, जिसकी बुद्धि समत्व भाव से युक्त हो जाती है, उसका नाश नहीं होता है। प्रत्यवायः न विद्यते। और जो मनुष्य समबुद्धि युक्त होता है वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता है, अतः इस समबुद्धि योग का विपरीत असर भी नहीं पड़ता है। जब मनुष्य सुख दुख से विरक्त हो जाता है तब उसे सुख और दुख भोगने नहीं पड़ते हैं। स्वल्पम अपि महता भयात् त्रायते। और उसी इस समबुद्धि योग से मनुष्य जो युक्त हो जाता है वह स्वल्पम अपि, इस समबुद्धि का अनुष्ठान जो थोड़ा सा भी कर लेता है, लेस मात्र भी कर लेता है, वह महता भयात् त्रायते, उस महान भय से वह बच जाता है। जो जन्म मरण रूप महान भय है उससे समबुद्धि समरूप बुद्धि उस मनुष्य की रक्षा करती है, वो उस महान भय से बच जाता है। अर्थात वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता है। और मनुष्य जब कर्म बंधन में नहीं पड़ता है तब वह इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदना बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। हे कुरुनंदन, यह व्यवसायात्मिका बुद्धि एका अव्यवसायिनां बुद्धय अनंता च बहुशाखा ही। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, यह जो समरूप बुद्धि है, समत्व योग है, इसके विषय में बताते हुए कहते हैं कि व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चय वाली बुद्धि, एक निश्चित उद्देश्य वाली बुद्धि। अर्थात जब मनुष्य समत्व बुद्धि से युक्त हो जाता है तब उसका एक ही लक्ष्य रहता है, एक ही निश्चय रहता है कि वह उस परम तत्व को प्राप्त करे, वह उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करे। व्यवसायात्मिका बुद्धि एका। और जब मनुष्य की बुद्धि निश्चित अर्थ वाली हो जाती है, व्यवसायात्मिका बुद्धि हो जाती है, जब मनुष्य की बुद्धि उस एक परम तत्व में लग जाती है तो मनुष्य की बुद्धि केवल एक ही होती है और वह बुद्धि उस परम तत्व में लीन रहती है। अव्यवसायी नाम, और जिनकी बुद्धि परम तत्व में नहीं लगती है, जो अव्यवसायात्मिका बुद्धि वाले मनुष्य हैं, उनकी बुद्धया अनंता, उनकी अनंत बुद्धियां होती है।
क्योंकि जब मनुष्य कर्म में लगा हुआ होता है तो संसार में अनेक कर्म हैं, उन कर्मों की भिन्नता से मनुष्य की बुद्धि भिन्न भिन्न हो जाती है और बहुशाखा ही और अनेक शाखाओं वाली हो जाती है। अर्थात मनुष्य जब कर्म बंधन में नहीं बंधता है, उसका मन है, उसकी बुद्धि है, केवल परम तत्व को प्राप्ति करने में लगी रहती है, तब मनुष्य की बुद्धि व्यवसायत्मिका निश्चित अर्थ वाली बुद्धि कही जाती है और वह बुद्धि एक ही होती है। और मनुष्य जब कर्म बंधन में फंसता है तो अनेक कर्म होने से उसकी बुद्धि अनेक प्रकार की हो जाती है, अनेक शाखाओं वाली हो जाती है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। हे पार्थ, कामात्मानः स्वर्गपरा वेदवादरता अन्यद नास्ति इति वादिना अविपश्चिता इमाम याम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति जन्म कर्म फलप्रदाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति क्रिया विशेष बहुलाम। हे पार्थ, हे प्रथानंदन अर्जुन, कामात्मानः, जो मनुष्य कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, कर्म बंधन से युक्त हैं, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग परा, और जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, एकमात्र जिनका उद्देश्य केवल स्वर्ग प्राप्ति ही है, ऐसे मनुष्य, और वेदवादरता, और वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के प्रति आस्था रखने वाले, वेदों के केवल कर्मकांड भाग को मानने वाले, सकाम कर्म पर आश्रित रहने वाले, अन्यद नास्ति इति वादिना, और जो लोग इस संसार में कर्म और भोग के अलावा कुछ भी नहीं है, न अन्यद अस्ति इति वादिना, कुछ भी अन्यद कुछ भी नहीं है, ऐसा कहने वाले, अविपश्चिता, वे अविवेकी मनुष्य हैं। और वे मनुष्य इमाम याम पुष्पिताम वाचम, जो ऐसी पुष्पित हुई वाणी को प्रवदंती कहा करते हैं, अर्थात केवल कर्म बंधन और कर्म की बातें करते हैं, भोग की बातें करते हैं, जन्म कर्म फल प्रदाम। और ये जो पुष्पित वाणी है, अर्थात कर्म और भोग को ही श्रेष्ठ बताने वाली जो बातें हैं, विभिन्न कर्मों को जोड़ने वाली बातें हैं, वे जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, जन्म कर्म फल प्रदाम, अर्थात जन्म रूपी जन्म मरण के बंधन में बांधने वाली, भोगेश्वर्य गतिम प्रति, और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुलाम, और विशेष क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में समत्व बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ है। इसके अलावा कर्म बंधन में बांधने वाली जितनी भी बातें हैं, चाहे वो शास्त्रों की बातें हो, चाहे वेदों की बातें हो, चाहे वो स्वर्ग प्राप्ति की बातें हो, वो सारी बातें, वो सारे कथन मनुष्य को कर्म में बांधने वाले हैं। और जब मनुष्य कर्म बंधन में फंसता है, तब वो जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया भरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तया यानी उस वाणी से, उस पुष्पित वाणी से जो कर्म में बांधती है मनुष्य को, जो सकाम कर्म से युक्त है, वह पुष्पित वाणी अपहृत चेतसाम, जिसके अंतःकरण को हर लेती है, अर्थात जिसको भोगों के प्रति, ऐश्वर्य के प्रति, सकाम के प्रति खींच लेती है। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, और जो लोग भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, उन मनुष्यों की समाधौ व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते, और उन मनुष्यों की जो बुद्धि है समाधौ, समाधि में, अर्थात उस परम तत्व में, व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चित अर्थ वाली,
परम तत्व में लीन रहने वाली बुद्धि न विधीयते, उनकी बुद्धि परम तत्व में लीन नहीं होती है। अर्थात जो कर्म बंधन में बंधे हुए होते हैं, जो सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं, उनकी बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदा त्रैगुण्य विषया, अर्जुना निस्त्रैगुण्य भवा, निर्द्वंदा भवा, नित्य सत्वस्था भवा, निर्योगक्षेमा भवा, आत्मवान भवा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदा, जो वेद हैं, वेदों की प्रकृति कैसी है? तो बताया है कि त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद 3 गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं, सत्व, रज और तम। वेद हैं, इन तीनों गुणों से युक्त हैं। इन्हीं 3 गुणों के कर्मों का वर्णन वेदों में है। हे अर्जुन, निस्त्रैगुण्या भवा, अर्थात तुम वेदों की उन सकाम कर्म की जो बातें हैं वेदों में, उनसे भी हे अर्जुन तुम विरक्त हो जाओ। हे अर्जुन निस्त्रैगुण्या भवा, हे अर्जुन तुम सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से विरक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों की प्रकृति त्रिगुणात्मक है। हे अर्जुन तुम इन 3 गुणों से विरक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, क्योंकि मनुष्य जब ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है वो कर्म बंधनों में बांधती है। इसलिए हे अर्जुन तुम सत्व, रज और तम, इन त्रिगुणात्मकता से मुक्त हो जाओ, कि मनुष्य जब त्रिगुणात्मक होता है तब वह कर्म बंधन में बंधता है। निर्द्वंदा, हे अर्जुन तुम निस्त्रैगुण्य हो जाओ और निर्द्वंद हो जाओ, अर्थात राग, द्वेष, सुख, दुख, इनसे, इस द्वंद से मुक्त हो जाओ। नित्य सत्वस्थ, और निरंतर सत्वस्थ, उस सत्य में लीन हो जाओ, अर्थात परम तत्व में स्थित हो जाओ। निर्योगक्षेमा, और निर्योगक्षेम हो जाओ। योग और क्षेम की प्रवाह मत करो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे परायण होते हैं, आत्मवान, कि हे अर्जुन तुम परमात्मा परायण हो जाओ, मेरे परायण हो जाओ, अर्थात मेरी शरण में आ जाओ। और जो मेरी शरण में आते हैं उनके योग और क्षेम की परवाह मैं करता हूँ, उनके योग क्षेम को मैं देखता हूँ। इसलिए हे अर्जुन तुम ये योग क्षेम, इनसे भी मुक्त हो जाओ, योग और क्षेम से भी मुक्त हो जाओ, क्योंकि जो मेरे परायण होते हैं उनके योगक्षेम को तो मैं देखता हूँ। तो इस विषय में हे अर्जुन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हे अर्जुन तुम त्रिगुणात्मक प्रकृति से रहित हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, नित्य सत्वस्थ हो जाओ, और निर्योगक्षेम होकर के परमात्मा परायण हो जाओ, उस परमात्मा तत्व में लीन हो जाओ।